देश में इस वक्त 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इस बीच मोदी सरकार ने दादा साहेब फाल्के अवार्ड का ऐलान कर दिया है। इस अवार्ड के लिए उस शख्स को चुना गया जो तमिलनाडु की सियासत में समीकरणों को बदलने का मादा रखता है। जी हाँ, इस बार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के इस ऐलान को सीधे सीधे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। वो साम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाने के साथ साथ दूसरे दलों के महापुरुषों को भी अपना बनाने से गुरेज नहीं करती है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके महापुरुषों के जरिए चुनाव पर निशाना लगाती है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भारत रत्न के बहाने बंगाल से लेकर असम की जनता को साधा था और अब वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड के सहारे तमिलनाडु पर निशाना लगाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि वो चुनाव के बीच में रजनीकांत को ले आई है। दरअसल केंद्र सरकार ने दादा साहेब फाल्के अवार्ड का ऐलान किया। इस बार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें खुशी है कि देश के सभी भागों से फिल्मकार, अभिनेता, अभिनेत्री, गायक, संगीतकार सभी लोगों को समय समय पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। आज इस साल का दादा साहेब फाल्के अवार्ड महान नायक रजनीकांत को घोषित करते हुए हमें बहुत खुशी है। रजनीकांत बीते 5 दशक से सिनेमा की दुनिया पर राज कर रहे हैं और लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। यही कारण है कि इस बार दादा साहेब फाल्के की जूरी ने रजनीकांत को ये अवार्ड देने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इस साल ये सिलेक्शन जूरी ने किया है। इस जूरी में आशा भोसले, मोहनलाल, विश्वजीत चटर्जी, शंकर महादेवन और सुभाष घई, इन 5 सदस्यों ने बैठक करके एक राय से महानायक रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने की सिफारिश की। अब भले ही जावड़ेकर रजनीकांत को पुरस्कार देने की बात ज्यूरी पर डाल रहे हैं, लेकिन चुनाव के समय में ये अवार्ड साफ तौर पर बीजेपी की रणनीति की ओर इशारा करता है। दरअसल पिछले दिनों ही रजनीकांत ने अपनी सियासी पारी शुरू करने का ऐलान किया था। उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से बात भी की थी। हालांकि बाद में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने राजनीति में आने की अपनी योजना टाल दी थी। रजनीकांत के प्रशंसकों की एसोसिएशन रजनी मक्कल मंडराम की तमिलनाडु में 65,000 इकाइयां हैं। इन इकाइयों को रजनीकांत राजनीतिक पार्टी में तब्दील करने वाले थे, लेकिन एन चुनाव से पहले उन्होंने राजनीति में एंट्री को टाल दिया। अब तमिलनाडु की सियासत कर रही कई पार्टियों को रजनीकांत के समर्थन की उम्मीद है। बीजेपी भी सूबे की जनता को साधने के लिए थलाइवा की ओर टकटकी लगाए बैठी है, लेकिन जब सीधे तौर पर उन्होंने एंट्री नहीं की तो अब मोदी सरकार ने दादा साहेब फाल्के अवार्ड के दम पर चुनाव में दम भरने की कोशिश की है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।